मुस्तफ़ा इतने शरारतें कर रहे थे कि नानी नाना अंदर सो रहे थे और भाई तो उन्होंने मुस्तफ़ा को कमरे से बाहर निकाल के लॉक कर दिया और मुस्तफ़ा एसी की हवा नीचे से खा रहे हैं। इनके साथ होना भी यही चाहिए था क्योंकि ये सबके ऊपर चढ़ चढ़ के ना जंपिंग कर रहे थे। और आप कोई गाना सुना है। मुस्तफ़ा आप कौन सा सॉन्ग गा रहे हैं? ओ मेरा बेबी। नीचे से सबको आवाज़ें लगा रहे हैं। दादी सो रही है, लड़की आवाज नहीं निकाली। पिटाई लगेगी, पिटाई 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 लगेगी, पिटाई। मैं कब से किचन में बर्गर बना रही हूँ और बर्गर बना चुकी हूँ। मेरी हालत आप देख ही रहे होंगे क्या हो गई है गर्मी के मारे। और मैंने कहा भाई पहले बर्गर बना लूँ क्योंकि मुस्तफ़ा उठने वाले हैं। तो मेरा यानी कि मैंने बना लिया और मेरा रेडी हो गया है। मैंने इतने सारे बनाए, 15 और से भी ज़्यादा ऊपर के जिक्र बनाया। तो ये हालत हो जाती है जब किचन में जाते हैं तो। मुस्तफ़ा आ जाओ। मुँह में क्या है? मुँह में क्या है? मुँह में क्या है? मुँह में क्या है? आ जाओ मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा आ जाओ। मुस्तफ़ा आ जाओ। आ जाओ मुस्तफ़ा। मुँह में क्या है मुस्तफ़ा? मुँह में क्या है? इधर आओ, इधर आओ। आ गई हूँ और घर आके यार बहुत गर्मी थी बाहर। इतनी गर्मी थी कि मेरी तो अबाए में वैसी हालत खराब हो गई थी। ऊपर से मास्क लगाना लाजमी होता है। जहाँ मास्क नीचे करो वहाँ पे गार्ड आ जाए भाई मास्क ऊपर करो। भाई मास्क मेरा पूरा पसीने पसीने हो रहा था। अंदर एसी में बैठी हुई थी तो वहाँ वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा था। मेरा डेटा पैकेज भी खत्म हो गया था। अब मुस्तफ़ा को सुनना होता है मोबाइल। अब भाई अब मोबाइल के चक्कर में मैं बाहर वेटिंग में जाके बैठी और वहाँ पर वाईफाई कनेक्ट होता है हॉस्पिटल का। अब मैं कहाँ पे शॉप ढूंढती कि बैलेंस हो तो मैं जाके डलवाऊँ। तो मैं वहाँ मुस्तफ़ा की वजह से वहाँ बैठ के मुस्तफ़ा को कार्टून सुना रही थी। फिर एनीवेज मैंने कुछ अपना ऑनलाइन ना जूलरी मंगवाई है तो वो आ गई है। तो मैं सोच रही थी मैं आपको अपनी जूलरी दिखाऊँ। मुझे जूलरी का एक कहते हैं ना जूलरी का क्रेज़ है। एक मुझे क्रेज़ जमा करने का। मैं पहनूंगी इतना नहीं जितना मैं जमा कर करके रखती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। अच्छा जूलरी का यकीन करें कि ऐसा वो है जनून कि इतनी जूलरी हो गई है जमा कि मेरे बॉक्सेस भर गए। लेकिन अब मेरे पास रखने की भी जगह नहीं बची है कि मुझे अब दराजों में मैं ऐसी फेंक देती हूँ अपनी चीज़ें। लेकिन पता नहीं क्यों इतना क्रेज़ हो गया जूलरी का। पता मुझे ना कुछ हो गया है जूलरी को लेके। अम्मी भी डांटती रहती हैं। अच्छा मैंने ये एयररिंग्स मंगाए, ये चैन वाले हैं और मैं खोल के दिखाती हूँ, रुके। हाँ ये देखिए मैंने इसको शॉपर में से निकाल लिया। अच्छा ये है देखिए, एक छोटा है और एक इतना लॉन्ग है। हम इसे चाहें तो हम इसे बाल में कवर कर सकते हैं, एक को एक साइड को जो इतना लॉन्ग है, या फिर हम इसको ना कॉलर के पास लगा लेंगे पिन। ये पिन भी इसके साथ कनेक्ट है तो कुछ यूनिक सा है ना। तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगी ये चीज़ तो फिर मैंने तो मंगवा ली। अच्छा ये भी मंगवाई मैंने। चीज़ें मैंने बहुत सारी मंगवाई है तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ। और दूसरी मैंने एक ये मंगवाई। मैंने कहा चलो यार कहीं पार्टी वार्टी होती है तो ईद पे तो पहनने में ही नहीं आते हम। तो मैं तो गर्मी के मारे ना आधी चीज़ें पहनती ही नहीं हूँ, मुझे गर्मी बहुत लगती है। एक ये मैंने मंगवाया, ये मुझे भी अच्छे लगे थे तो मैंने ये भी मंगवाए। और भी दिखाती हूँ मैंने और बहुत सारी चीज़ें। ये देखें सब पैक हुई नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं पहना है इसमें से। ये सब ऐसे ही रखा हुआ है मेरे पास। मैं ऐसे ही लेती हूँ और ऐसे डाल देती हूँ। ये वाले मैंने इयररिंग्स मंगवाए हैं अपने और मैं ये दिखाती हूँ आपको कितने क्यूट है, इतने ज़बरदस्त। मुझे इतने अच्छे लगे थे ये भी मैंने पहने ही नहीं है जब से आई हैं, ऐसे ही रखे हुए। कहाँ गए? इसकी क्या साइड है? एक तो बहुत ना, हाँ
ये देखिए कितने क्यूट है ना ये मुझे बहुत पसंद आए और ये मैंने मंगवाए हैं। और इसके साथ एक चीज़ और है, ये भी अच्छे हैं, भी बड़े क्यूट हैं। अब कहीं जाओ तो पहनो, लेकिन फिर ये होता है कि यार इतने हैवी हो गए, ये हो गया, फिर मैं इस चीज़ में रह जाती हूँ। मैं पहनती कम हूँ और ले के ज़्यादा रख देती हूँ। मुझे कोई भी कुछ दिखाता है ना ज्वेलरी में कि भाई ये ले लो, मैं बोलती हूँ हाँ सही है, दे दो, कितने की है। बस मुझे ना ज्वेलरी का क्रेज़ है जमा करने का। अभी मैंने और भी चीज़ें मंगवाई हैं और वो भी आएंगे ना तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अरे रेपन नहीं उड़े बस। ये देखें, ये भी कितने ज़बरदस्त हैं, ये पहनूंगी तो मैं बहुत क्यूट लगूंगी। ये देखिए कितने प्यारे हैं ना, मुझे भी क्यूट लगे, अच्छे लगे। ये मैंने सब ऑनलाइन शॉपिंग करी है और मैं ऐसी लेती रहती हूँ चीज़ें, और मुझे इन चीज़ों का बहुत वो है। ये वाली तो मैंने खैर इतने पहन भी ली थी, आपने देखी भी होंगी। और क्या है चीज़ों में, और क्या है क्या नहीं है। ये बालें हर किस्म की है मेरे पास, और मेरी वॉचेस में रखी है। आधी चीज़ें तो मैंने पहनी ही नहीं है, ये बेबी मैंने खैर से पहन लिया, आप लोगों ने देखी है। और क्या है, ये वाले नहीं पहने, ये भी नहीं पहने। खैर ज्वेलरी तो मैंने आधे से ज़्यादा पहनी ही नहीं है। और ये मैं अभी मेरी पिकनिक, अब हम मेरी बड़ी पिकनिक होने वाली है, तो जाहिर बात है मैं पिकनिक पे जाऊँगी तो आप मेरे साथ जाएंगे, तो फिर मैं आपको पिकनिक भी इंजॉय करवाऊँगी। और बस ये इसको छोड़ें, अब मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। इसको हटें, ये सब समेटना पड़ेगा मुझे। ये वाली एक बालियाँ हैं यार, नाम एक तो मैं इसका शॉपर नहीं मिल रहा था, मुझसे खो गया था। मैंने कहा कहीं काली हो जाए, तो मैंने इसमें रख दी। ये देखिए ये लिया मैंने, कितनी बड़ी वाली है। ये मैं पहनूंगी किसी दिन, आपको उसकी ये भी पहन के दिखाऊंगी। मुस्तफा यहाँ तबाही मचा रहे, पैम्पर में लेटे हुए मम्मा के ऊपर तकिया फेंक रहे हैं खूब दबा के। अच्छा जी, तो हम आ जाते हैं अपनी क्लिप्स, बैंड, कैचर। ये मैंने एक छोटा सा अपने लिए बॉक्स बनाया हुआ है, और बस पोनियाँ हैं इस पर, मेरी बैंड्स हैं कुछ, और आधी से ज़्यादा चीज़ें दराज में पड़ी हुई हैं। क्लिप्स हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं ये, और बहुत अच्छे हैं। ये भी हैं क्लिप्स हैं, ये भी मैंने नहीं लगाए। और क्या है, ये भी पिन्स भी हैं मेरे पास, हेयर बैंड्स हैं, और एक ये वाली भी है। ये तो आपने मुझे देखी भी होगी, लगाई मैंने अक्सर, ये लगाई भी है एक दो दफ़ा। पोनियाँ हैं, मुझे एक अपने बहुत अच्छे लगते हैं ये क्लिप्स, हार्ड वाले, और एक ये डिसेंट से हैं, और ये वाले सब कहते हैं बच्चों वाली चीज़ें जमा करती हूँ, तो भाई मुझे क्रेज़ है इन चीज़ों का। ये बैंड है, और एक ये मैंने 2 लिए हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो ये मैंने 2 मंगवाए। और बस यही चीज़ें हैं मेरे पास, और आधी चीज़ें मेरी दराज में पड़ी हुई हैं, वो मैं किसी दिन सब कुछ दिखाऊंगी आराम से। और क्या है, ये यानी कि मैं बता रही हूँ कि इसमें से मैंने ऑनलाइन चीज़ें मंगवाई हैं। और एक मैंने क्या मंगवाया है, एक मैंने ये ब्रेसलेट मंगवाया था, ये ब्रेसलेट था, इसका शॉपर मुझसे खो गया, तो मैंने ये पाजेब वाले, आप इसको पाजेब की तरह भी पहन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो ये हार्ड वाले हैं, ये मैंने पहना भी था तो मैंने इसके अंदर रख दिया। ये वाला भी आपने देखा हुआ है, और ये ब्रेसलेट मैंने नया मंगवाई, मैंने नहीं पहना। और ये एक चैन है हार्ड वाली, दिल, बहुत अच्छा, बहुत चल रही है ये, तो ये भी मैंने नहीं पहनी ही नहीं है, पहनने में ही नहीं आती है चीज़ें। और अभी तो मेरे आधे से ज़्यादा ज्वेलरी आई ही नहीं है, और ऐसी फेंकी हुई है। मैंने देखा, मैं पहनने के बाद ऐसी लापरवाही से फेंक देती हूँ चीज़ें। ये भी ऐसी पड़ी हुई है चीज़ें, ये भी आपने मैं दिखाऊंगी, मैं किसी दिन पहनूंगी तो दिखाऊंगी चीज़ें कितनी है मेरे पास। पहनती ही नहीं हूँ मैं, ये मेरा पूरा तरीका क्यूट है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। रिंग्स, ब्रेसलेट, ये सब ऐसे ही रखा हुआ है, ये सब इसमें ब्रेसलेट भी मिक्स है। सो एनीवेज यही ज्वेलरी है, कुछ मंगवाई है, कुछ पुरानी भी है, सब मिक्स हो गई हैं अभी, और सब रख लूँगी। इसे शॉपर संभाल के रखती हूँ कि मैं पहनती हूँ तो उधर फेंक देती हूँ, फिर उसके बाद मुझे याद आ जाता है। पैम्पर वाले बच्चे आप कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं? अच्छा मैंने ये लिया, इसका नाम मैं भूल गई यार, पता नहीं इतनी मुश्किल नाम रख लेती है। मैंने लिया है, ये देखिए कितनी क्यूट लगेंगी, ये पहनने में नहीं आई मेरे अभी तक, लेकिन पहनूंगी। मुझे पता है क्या मसला है, मैं पहन तो लेती हूँ, फिर हमारे बेटा अगर मेरी गोद में चढ़ जाए ना तो ये खींच के उतार के फेंकता है। और मुस्तफा ने गेट खोल दिया, वहाँ सब बाहर बातें कर रहे हैं और सबकी आवाज़ें यहाँ पर आ जाए। मुस्तफा चाहते ही नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ, है ना मुस्तफा? मेरा नहीं
मुस्तफ़ा का सिर्फ रोना चेक करें कि सिर्फ ये बालों की कटिंग करवाने के नहीं आए और ऐसे रो रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा जुल्म मुस्तफ़ा पे हो रहा है। अच्छा वीडियो बनाई है भाई ने, क्योंकि मैंने कहा था जब मुस्तफ़ा की कटिंग हो तो मुझे वो अक्सर कहता है कि भाई मैं नहीं कटवाने जा रहा कटिंग वटिंग, क्योंकि ये रोता बहुत है। तो अब मैंने कहा नहीं मुझे यकीन नहीं आता कि रोता है ये। तो फिर उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाई कि मुझे दी, तो मैंने आप लोगों को भी दिखाई कि इनका रोना चेक करेंगे। इतना रोते हैं कि वाकई में इनको लेके जाने में सब वो कदर करते हैं कि ये रोते बहुत हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप कहाँ पर आई हैं? आइसक्रीम। आप आइसक्रीम खाने आई हैं? आपको आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके कौन आया है? अफ़ी और मामू। अफ़ी और मामू लेने के नहीं आए आप? अच्छा क्या टाइम हो रहा है आपको पता है? आइसक्रीम आया। अच्छा आइसक्रीम आ रही है आपकी। आप कौन सी आइसक्रीम खा रही हैं? मैं ऑरेंज कलर की खा रही हूँ। हाँ एक टूटी फ्रूटी थी। मुझे भी चाहिए। ये मेरी देखो, मेरा कितना बड़ा वाला ग्लास। मुझे भी चाहिए। वाओ यमी। मुझे भी चाहिए। इतना बड़ा वाला चाहिए ना मैं तो ये वाला खाऊंगी। मैगी। अगर आपने ये खा लिया ना तो फिर आप मोटी हो गई तो मोटी हो जाऊंगी। आपको अच्छा चलो अच्छा खाओ। कितना खाओगी? यमी यमी है। नहीं आ रहा, नहीं आ नहीं रहा। ओ अभी भी कह रहा है। मुस्तफ़ा की आइसक्रीम अभी आ रही है और मेरी भी आ रही है। आपकी भी आ रही है। चलो अच्छा मुझे तो खाने दो। अभी इसमें ग्लिटर भी करे हुए हैं। पहले पी लो थोड़ा सा कम कर। अच्छा मुस्तफ़ा जितना सारा रोए थे ना बालों की कटिंग करवाने के लिए, तो मैं और मामू जो है ना हम इनको बाहर जो आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके आए। तो सबसे पहले आ मेरी गई है आइसक्रीम और वेट फातिमा को और मुस्तफ़ा को ज़्यादा हो रहा था तो बस हम दोनों बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए बाहर लेके आए ताकि मुस्तफ़ा का मूड भी कुछ अच्छा हो जाए। आ चुकी हूँ और आपने सुबह से लेके मेरी रात तक की रूटीन देख ली कि सबसे पहले हॉस्पिटल, फिर घर के काम, फिर जिंगर बनाना, फिर उसके बाद मुस्तफ़ा के बालों की कटिंग में आपने मुस्तफ़ा का रोना पीटना भी देख लिया कि मुस्तफ़ा की कटिंग कितनी मुश्किल से होती है और मामू कितनी मुश्किल से उनको लेके जाते हैं। तो उसके बाद जब मेरे बेटे का मूड इतना ख़राब था, वो मम्मा से कुछ ज़रा उखड़े उखड़े से थे, तो फिर मैं उनको आइसक्रीम खिलाने मामू के साथ बाहर लेके चली गई। बस वहाँ से आई हूँ तो वो आके सो गए थे और अभी सो के उठे हैं, वो वहाँ पे अपने रूम में लेटे हुए हैं। तो बस मैंने कहा जल्दी आपसे बातें कर लूँ, थोड़ा सा अलविदा कर लूँ, बस जल्दी जल्दी। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। फिर कोई नए व्लॉग के साथ फिर हम आपसे मिलते कहीं नई जगह इंशाल्लाह ताला। फिर आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुस्तफ़ा को दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।